आज का हमारा वज़न आप लोगों के सामने है और आज मैंने पायदान पर मशीन नहीं रखी, सीधे की सीधी मशीन जो है फर्श पे रखी है। वज़न आप लोगों के सामने है और हाँ, पैर भी देख लेना मेरा ही है, साड़ी भी मेरी है और ये मैं ही हूँ, ये भी आप लोग देख लीजिएगा और पैर वैर सब देख लीजिएगा। मैं ही हूँ या फिर कोई और है यहाँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सुबह के बज रहे हैं 10:30, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे हैं। आज लेट हो ही गए हैं, कितना भी सुबह से उठो। आज तो मैं सुबह 4 बजे उठी हूँ। आज तो नहीं, मतलब रोज ही उठती हूँ, कभी कभार 10-5 मिनट लेट हो जाता है। आज मैं 4:08 पे उठी थी और अभी 10:30 बज चुके हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया है। कल मेरा सॉल्ट फ्री डे था और आप लोगों का कहना है ना कि सॉल्ट फ्री डे करने से ज़्यादा से ज़्यादा आधा 1 किलो वजन कम होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। देखिए, सॉल्ट फ्री डे के साथ साथ मैं शुगर भी नहीं खाती हूँ, सॉल्ट भी नहीं खाती हूँ और उस दिन आलू, मूंगफली, कोई भी चीज़ नहीं खाती हूँ। यहाँ तक कि मैं तली भुनी चीज़ कुछ भी नहीं खाती हूँ। सिर्फ और जिस दिन मेरा सॉल्ट फ्री डे होता है उस दिन मैं कोई ऐसा भारी भरकम फ्रूट भी नहीं लेती हूँ। सिर्फ सेब लेती हूँ, दूध लेती हूँ। सेब में बहुत ज़्यादा कैलोरी कम होती है, दूध में भी, गाय के दूध में कैलोरी कम होती है। जब हम सिर्फ दिन भर में 3 सेब खाएंगे और सिर्फ 1 गिलास दूध पियेंगे, सिर्फ जितनी प्यास लगेगी 2 लीटर लगभग जिस दिन व्रत रहता है, सॉल्ट फ्री डे रहता है, उस दिन पानी पी लेते हैं। क्योंकि ज़्यादा पानी पिया नहीं जाता। जब तक हम कुछ खाते पीते नहीं है तब तक हमसे पानी पिया ही नहीं जाता। हमसे ही क्या, किसी से भी नहीं। जब हम अन्न के दाने खाते हैं, अन्न खाते हैं, तभी हमें प्यास लगती है। तो जिस दिन हम व्रत रहते हैं उस दिन पानी भी कम रहता है शरीर में, खाने की कोई अन्न के दाने हमारे पेट में रहते नहीं। तो जैसे हम अदर डे में खाना पीना खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी दाल चावल सलाद खाते हैं, तो क्या होता है 1-2 kg वजन तो हमारा ऐसे ही रहता है खाने और पानी का। और जिस दिन हमारा व्रत होता है उस दिन हम एक तो खाना कम नहीं खाते हैं, बिल्कुल पानी भी नहीं पीते हैं, कम क्वांटिटी में पीते हैं, दूसरे हाई कैलोरी नहीं खाते हैं। तो कुल मिला के जो होता है ना कि हमारा वजन कम होता है। दूसरी चीज, आप लोगों ने एक सवाल और भी उठाया था कि पायदान के ऊपर मैंने रख के वीडियो बनाई थी। तो चिंता न कीजिए, इस ब्लॉग में, इस वीडियो में मैंने ऐसे ही रख के मतलब बिना पायदान के। देखिए, आप लोग ना इस लिए चिंतित हैं कि मेरा वजन कैसे कम हो गया। मैं मोटी तो दिख रही हूँ लेकिन मेरा वजन अभी भी, मतलब आप लोगों को वैसे ही दिख रहा होगा। जो मुझे लग रहा है, जो मुझे महसूस हो रहा है, ना कोई बीमारी है, ना कोई भारीपन है, ना कोई समस्या है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वजन कम करना या आपका स्वस्थ रहना? मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है आपका स्वस्थ रहना। वजन कम होता रहेगा। दूसरा जो रीजन था, मैंने वजन कम क्यों किया है, क्योंकि अब आ गई है ठंडी और ठंडी में मुझे बिल्कुल नहीं, आलू मटर ये सब कंट्रोल नहीं होते, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहती है आलू मटर खाऊं ना, कि उसके साथ भर भर के तेल रिफाइन में तली भुनी पूड़ियाँ जब मैं बनाती हूँ तवे पे सेक करके, आधे चम्मच में मेरी एक पूड़ी अपने खुद के लिए हो जाती है। बाकी लोगों के लिए भी मैं बहुत कम तेल लगाती हूँ। तीसरी चीज जो है, हमारे घर में सभी लोग जो है हेल्दी खाना खाते हैं। क्योंकि मैं हेल्दी खाती हूँ तो इसकी वजह से पतिदेव जी को जब से शुगर हो गया है तब से चीनी छोड़ दिए हैं। चावल हमारे यहाँ ब्राउन आता है और बेटा भी बिल्कुल डाइट करता है, बिटिया भी हमारी डाइट करने लगी है। आप सबको सोचकर हैरानी होगी कि हम चारों लोग डाइट कर रहे हैं। तो जब हम चारों लोग एक ही चीज फॉलो कर रहे हैं तो हमारे घर में जंक फूड आएगा कैसे? आप मेरे ब्लॉग में दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा कुछ कभी बनते नहीं देखे होंगे। अगर कभी कढ़ी बन गई तो उसके साथ पकौड़ियाँ बन जाती है तो हम लोग वही खा लेते हैं। और पकौड़ियाँ जब बनती है तो भाई फ्राई करके ही बनेगी। दूसरा ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैसे उनको हम ऐसे ही बना सकते हैं, एयर फ्रायर में बना सकते हैं, वो जो कि मेरे पास है नहीं तो उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। तो पकौड़ियाँ खा लेते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं हफ्ते भर खाती पीती हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ या फिर ऑयली खा लेती हूँ, तो उसी लिए तो मैं हफ्ते में 1 दिन सॉल्ट फ्री डे और शुगर फ्री डे, और उस दिन मैं कोई ऐसे फ्रूट नहीं खाती हूँ भारी भरकम, कि जिससे मेरा 6 दिन का जो मैंने खाया पिया है 7वें दिन मैनेज हो जाए, वजन ना बढ़े। और मुझे लगता है ना, लोग मतलब संतुष्टि नहीं होती, कि किसी को देख के खुश नहीं होते। क्या बात है क्या नहीं, उनकी अपनी जो भी राय होगी। तो सबसे पहले आप खुद पे ध्यान दें, अपने वजन कम करने पे। अगर आपका वजन कम है तो बढ़ाने की कोशिश करें, बढ़ा हुआ है तो घटाने की कोशिश करें। हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए, सच संवर के रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, सब में खुशियां बांटें, किसी की निगेटिविटी ना बांटें। तो जो मेरा वजन था, पहले भी मुझे कोई शर्म नहीं थी 98 वजन बताते हुए। उसके बाद 98 से धीरे धीरे करके मैंने वजन कम किया, 80 से मैंने वजन कम किया,
तो 70 आए, 70 से मतलब 65 तक आए, तो इसमें शर्म वाली मुझे कोई बात नहीं लगती। अगर मैं मोटी थी तो भी शर्म की बात नहीं थी, और अगर मेरा वजन कम हुआ तो भी शर्म की बात नहीं है। लेकिन परेशान आप लोग हो जाते हैं। मुझे इस बात से परेशानी होती है कि आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले आप ये तो देखो कि मैं मेहनत कितनी कर रही हूँ, कंट्रोल कितना कर रही हूँ। आप लोग अपने मन से खुद से पूछिए, साफ साफ अपने मन से खुद से पूछना कि आप अपने लिए, खुद के लिए क्या करते हो। सुबह से उठ के अपने खुद के लिए क्या करते हो। एक दिन ये सवाल आप खुद से पूछोगे ना, तो सारी समस्या ये खत्म हो जाएगी मेरे से बार बार सवाल पूछने की। क्या आप 4 बजे उठते हो? क्या वॉक पे जाते हो? क्या गर्म पानी पीते हो? क्या फैट कटर ड्रिंक पीते हो? क्या डाइट करते हो? खाने में कम चीजें खाते हो, मतलब 2 रोटी खाते हो, चावल भी स्किप कर देते हो। तो मतलब ये देखो कि अगला इंसान कर क्या रहा है, उससे पूछने की बजाय आप ये सोचो कि वो अपना वजन कम कैसे कर रहा है। आप लोग पूछते हैं दोपहर के लंच में क्या खाते हो, डिनर में क्या खाते हो। देखो मेरा फिक्स है 4 रोटी, 5 रोटी हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। सुबह मैं 2 रोटी खाती हूँ, दोपहर में लंच 2 बजे होता है। अभी बज चुके हैं 10:30, अभी मेरा सुबह का नाश्ता नहीं हुआ, तो मैं सुबह के नाश्ते में ओट्स लूंगी, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। अगर आप ओट्स नमकीन वाला लेते हैं ना, तो सोने पे सुहागा है। नमकीन चीज खाने से सुबह सुबह क्रेविंग हमारी बंद हो जाती है। चटपटा तीखा आप सुबह सुबह खाएं ना, कुछ ऐसी तीखी चीज बना के खाएं, जैसे आप चना बना के खा सकते हैं, चना चाट बना के खा सकते हैं। तो जब आप तीखी चीज खाएंगे सुबह सुबह ना, तो आपका मीठा खाने की क्रेविंग बंद हो जाएगी, आपकी बाहर की खाने की क्रेविंग बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि वो अगला इंसान कर क्या रहा है, उसके काम पे ध्यान दो ना कि वो मतलब उसकी निगेटिविटी इतना आप लोग मतलब परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले रात का डिनर 7 बजे आप करते हो कि नहीं करते हो। तो सबसे पहले आपको खुद का ध्यान रखना जरूरी है। बाकी तो हम काम करते रहेंगे, हमें पता है, हम हाउस वाइफ हैं। हमारे बच्चे खा के सुबह क्या कहते हैं, दही रोटी सुबह खा के गए हैं, सब्जी रोटी लेके गए हैं, पद्देव जी दाल चावल रोटी सब्जी पूरा खाना खा के गए हैं, तो जाके मुझे संतुष्टि मिलती है। मतलब परिवार खुश तो मैं खुश। मैं भी थोड़ी सी अच्छे से सज के संवर के बन के ठन के, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि घर में सजने संवरने से लक्ष्मी आती है। घर की स्त्री अगर सजी संवरी खुशहाल दिखे ना, तो मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन घर में बनी रहती। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, ये सब कुछ जो मैंने पहन रखा है, ये सब कुछ रखा ही है, और रख के क्या फायदा कि अगर हम हमारे काम ना आ सके कोई चीज, तो उसका रखने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैंने सब कुछ साड़ी वही पहनती थी, पहले भी पहनती थी, ये कोई नई साड़ी नहीं है, नया कुछ भी नहीं है। बस मैंने चूड़ी साथ में सेट लगा लिया है, जो भी मेरे पास थी वो साथ में चूड़ी मैचिंग की पहन लेती हूँ, मंगलसूत्र पहन लेती हूँ। मेकअप तो मैं पहले भी करती थी, ये आप लोगों को पता है। बस ये हो जाता है, मेरा पूरा दिन चलता है। और यही साड़ी मैं नेक्स्ट डे भी अगले मतलब पहन लेती हूँ जब मेरा मन होता है ऐसे। नहीं तो कभी कभार नाइटी भी डाल लेती हूँ। ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि आप क्या करें। सबसे पहले आपको जो अच्छा लगे वो करें। तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं बता दूं क्या खाती हूँ। और एक सवाल और भी आता है कि आपका ऑपरेशन हुआ है कि नहीं। तो देखो भैया, मेरा 3 ऑपरेशन हुआ है। 3 ऑपरेशन होने के बावजूद भी मैं डेली की डेली एक्सरसाइज करती हूँ, कभी स्किप नहीं करती हूँ। मैं अपना वजन इसी वीडियो में शेयर करूंगी, इसी ब्लॉग में शेयर करूंगी मेरा वजन कितना है। क्योंकि आप सब लोगों ने कल मतलब एक दिन जिस दिन मैंने कहा था मेरा वजन 65 हो चुका है, तो 1-2 लोगों ने मतलब नहीं माना था। मैं उनका कमेंट ऐसे मतलब नहीं कह रही हूँ, लेकिन बस ये कह रही हूँ कि कभी कभी ना मुझ पे ध्यान ज्यादा देने से अच्छा है कि आप खुद को ध्यान दें कि आप खुद क्या करते हैं अपने लिए। मैंने बार बार कहा कि अपने लिए क्या करते हैं, मतलब हम अपने लिए सुबह से उठ के क्या करते हैं। सुबह 4 बजे तो उठ जाते हैं, तो 4 बजे जो अब आप उठ जाओ ना, तो उसमें से कम 1 घंटे अपने लिए फिक्स कर लो कि ये मेरा 1 घंटा है, इसमें मैं जॉगिंग करूं, स्किपिंग करूं, सीढ़ियां चढ़ूं, वॉक करूं, एक्सरसाइज करूं, मेडिटेशन करूं, प्राणायाम करूं। मैंने बहुत सारे ब्लॉग में, बहुत सारी वीडियो में ये चीज आप लोगों से बताई है कि सबसे पहले खुद के लिए टाइम निकालना सीखिए। जब आप खुद के लिए टाइम निकालेंगे तब आप खुश होंगे, ना कि आप सबके लिए टाइम निकाल कर खुश होंगे। अपने लिए चाय बनाओ, अपने लिए डांस करो। भाई मुझे तो नहीं आता, लेकिन आप में से जिसको आता है, जो भी करके आपको खुशी मिले, खुश रहें और हेल्दी चीज खाएं। और हेल्दी चीजें जैसे होती हैं,
हम घर में हेल्दी चीजें खाएं तो और भी ज्यादा है। जैसे बाहर की हेल्दी चीज तो मुझे नहीं लगता बाहर कोई भी आपको हेल्दी चीज मिलेगी। बाहर जो भी खाते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उनको पैसे से मतलब होता है कि आप पैसे दो और जो है सामान लो। हम घर में जो चीज बनाते हैं उसका हमें पूरा ध्यान रहता है कि मैंने सरसों में बनाई है, कि देसी घी में बनाई है, कि मैंने रिफाइंड में बनाई है, कौन सा ऑयल यूज किया है, कौन सा नमक यूज किया है, कौन से मसाले यूज किए हैं, हमें कितने तेल में बनाना है। तो जब हम सारी चीज का मेजरमेंट लेके चलते हैं, अपनी डाइट को कंट्रोल करके चलते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं, साथ साथ हम रोज डेली एक्सरसाइज करते हैं, हम बिना स्किप किए एक्सरसाइज करते हैं, मतलब जो भी एक्सरसाइज मुझे उस दिन समझ आती है, पसंद आती है, फिर जो भी मुझे करना होता है ना, मैं उस हिसाब से अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। तो ये होता है रूटीन। हमारा भी मन कहता है कभी कभार चलो लेट सो के उठते हैं, हमारा भी मन कहता है कभी कभार हम एक्सरसाइज ना करें, लेकिन अगर हम मन की करेंगे, मन के हिसाब से चलेंगे तो हमारा स्वास्थ्य तो खराब ही होगा ना। आप लोग कहते हैं कि आपकी स्किन इतनी चमकदार कैसे रहती है, तो स्किन चमकदार होने का एक ही राज है भैया। सबसे पहले जब आप खुद का ध्यान रखेंगे, अपनी डाइट सबसे मेन जो होता है हमारे शरीर को सुंदर बनाने के लिए, हमें जवान बनाने के लिए मेन चीज होती है हमारी डाइट। सबसे पहले आप अपनी डाइट पे फोकस करो, आपकी डाइट ठीक हो जाएगी, आपकी स्किन भी चमकने लगेगी, आपका ग्लोइंग भी आ जाएगा। आप मुझे ऐसे ना देखो आज मुझे, इसके पहले की 3 साल की वीडियो आप मेरे देखो, कितनी ज्यादा मेरे चेहरे पे बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं थी। जब से मैंने अपना वजन कम किया है, वजन कम करने के बावजूद मेरी स्किन की शाइन चली गई थी, बिल्कुल भी चली गई थी, बिल्कुल एकदम डल हो गया था। क्योंकि जब हम शुरू में कुछ चीजें करते हैं ना, तो हमें कुछ समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन अगर हम अंधेरा है तो धीरे धीरे चलेंगे ना, तो हमें जरूर रास्ते नजर आएंगे। तो कहते हैं ना, जैसे कुहासा जैसा होता है कि हमें आगे का रास्ता मालूम नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारे रास्ते खुद ब खुद दिखाई देते हैं। तो उसी तरीके से जब मैं अपना वजन कम कर रही थी, तब से लेके अब तक मैं वीडियो डालती आ रही हूँ। आप मेरे से कमेंट करके बजाय कि पूछने की आप पीछे जाएं, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी। कब से मैंने अपना डाइट शुरू किया था, कब से मैंने अपना वजन कम करना शुरू किया था, मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया, पूरी वीडियो मैंने डाल रखी है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल करके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। कितने सारे मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब दूंगी। फिलहाल जितने सारे आप लोग कमेंट करते हो उनका मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं उन सबका जवाब दूंगी। तो सबसे पहले आप अपनी डाइट सुधार लें। आप अपने लिए, खुद के लिए क्या करते हैं, सुबह से उठ करके पूरे रात तक कितने घंटे सोते हैं, उस चीज पे ध्यान दें। अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दें कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करके किस बॉडी पार्ट के फैट को कम करना है, ये पे ध्यान दें। तो और हो सके तो आप थोड़ा सा बाहर जरूर टहलने जाएं। आपके पास बाहर टहलने के लिए जगह नहीं है तो आप अपने छत पे वॉक करें, क्योंकि प्रकृति, नेचर भी हमें बहुत ज्यादा हमारा जो मेंटली चीज होता है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है जब हम प्रकृति से जुड़े होते हैं, नेचर से जुड़े होते हैं। सुबह की जो ठंडी हवा होती है, शाम की तो मैं नहीं कहूंगी उतनी ज्यादा फ्रेश हवा होती है, लेकिन मॉर्निंग की जो 5 बजे 4 बजे की वाइब्रेशन होती है ना, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा मतलब पीसफुल होती है, बहुत ज्यादा सुकून देती है। तो आप सुबह हो सके तो थोड़ा सा उठ करके सबसे पहले राम नाम राधे राधे का जाप करिए, 10 बार 15 बार 21 बार जो भी हो सके। तो कुछ इस तरीके से आप लोग रूल फॉलो कीजिए, आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बजाय कि मेरे से पूछने की कि आपने अपना वजन कैसे कम किया, आप खाती क्या हो, आप करती क्या हो। देखो भैया, मैं खाती दाल चावल रोटी हूँ। खाने में मैं ज्यादातर ब्राउन राइस लेती हूँ, अगर कभी लेती हूँ, और नहीं तो मैं स्किप करती हूँ। दोपहर 2 रोटी, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी दाल सब्जी, जो भी घर में अवेलेबल है। आपके बताने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, किसी के घर में कुछ बन रहा है, किसी के घर में कुछ बन रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके घर में जो कुछ भी अवेलेबल है आप दबा के खाओ, मतलब पेट भर के खाओ। सिर्फ आप रोटी में बदलाव कर सकते हैं, बेसन की रोटी, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, कुछ इस तरीके से रोटी ले लीजिए। जब मैं वजन कम कर रही थी, मैं गेहूं कम खा रही थी, और चावल तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। उसके साथ साथ चीनी बंद कर दिया था। नमक मैंने सेंधा यूज किया था, बहुत दिन तक ले सेंधा नमक खा रही थी, काले नमक खा रही थी। तो जो कुछ भी मुझे मिला है, जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है इस टाइम पे, यानी अपना वजन कम किया, उसके लिए मैंने मेहनत की है, भरपूर मेहनत की है, और पूरी ईमानदारी और लगन से मेहनत की है। चीटिंग मैंने बिल्कुल नहीं की है। तो आप लोग मतलब
कभी कभी ना मुझे आप लोगों के कमेंट से बहुत ज्यादा सीख मिलती है, मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आप लोगों के बड़े बड़े कमेंट का बड़े बड़े रिप्लाई लिखूं, मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, मैं भी हाउस वाइफ हूँ आप लोगों की तरह। कितना भी टाइम निकालूं मुझे हर रोज, अच्छा इन सारे काम के साथ साथ मैं अपने पे कितना ध्यान देती हूँ ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन मैं वीडियो के लिए कितना टाइम निकालती हूँ ये भी तो आप लोग देखो। 5 घंटे 6 घंटे वीडियो के लिए चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है। तो बहुत सारा नहीं मेरे पास टाइम रहता है, 24 घंटे सबके लिए होते हैं। उन 24 घंटे में से आपको अपने लिए कितना टाइम निकालना है, आपको घर के लिए कितना टाइम निकालना है, आपको खुद के वॉक की एक्सरसाइज के लिए कितना टाइम निकालना है, ये आपको सोचना है। आपका टाइम आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए, अपने हिसाब से चलिए, तो आप मतलब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के थोड़ा सा बात कर लिया जाए, बात कर लेते हैं आज। क्योंकि देखिए ब्लॉग में क्या होता है, कुकिंग हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाता है, थोड़ा सा तैयार वार होना हो जाता है, पूजा पाठ हो जाती, तो आप लोगों से बात करने का टाइम नहीं मिलता। तो मैंने कभी कभार सोचा ना कि अगर आप लोगों के कोई भी कमेंट होंगे इससे, तो आप लोग अलग से बोल दिया करिए कि एक वीडियो आप इस पे बना दीजिए, बोल के समझा दीजिए, बता दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को बोल के समझाने की, बताने की। ऐसी बात नहीं है अगर मैंने अपना वजन कम किया है, मेरा वजन, और सच बताऊं ना मुझे वजन कम किया है जरूर, लेकिन मेरा ठंडी में वजन फिर से बढ़ जाएगा, मुझे पता है। क्योंकि ठंडी में क्या होती है ना, ठंडी में हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत आलस करते हैं, बहुत ज्यादा ठंड लगती है, वॉक पे भी नहीं जाते और अच्छे अच्छे खाने खा के सिर्फ रजाई में पड़े रहते, तो वजन बढ़ेगा। तो इस बात की चिंता नहीं है। अगर मैंने 5 घटाया है, 5 बढ़ जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं। मुझे अच्छा लगता है, अपना वजन बढ़ाना भी अच्छा लगता है। बढ़े हुए वजन में हम अच्छे लगते हैं, घटे हुए भी वजन में अच्छे लगते हैं। तो खुद को जैसे आप अंदर से महसूस करें बस वही करें। बाकी ये तो दुनिया है, आप मोटे रहेंगे तब भी आपको सलाह देगी, आप पतले रहेंगे तब भी आपको सलाह देगी। और रही बात वजन कम करने की, तो मैं कोई डाइटिशियन या डॉक्टर तो थी नहीं कि मतलब मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज होगी। बस मैंने अपने खाने से, और बाहर की चीजें बिल्कुल हमारे घर में नहीं आती। मीठा आप लोग देखते होंगे, मीठे के चीनी तो एकदम मतलब 1 चम्मच चाय में यूज होती है सुबह शाम मिला के। और मिठाई बहुत कम आती है, जब भी कोई त्योहार बर्थडे हुआ तो आती है, बाकी अन्य नहीं आती है। तो इस तरीके से अगर हम हेल्दी अपना रूटीन बना लेते हैं, अपनी दिनचर्या बना लेते हैं, तो हम स्वस्थ रहेंगे, खुश भी रहेंगे। साथ साथ में अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो खुश भी रहेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग का यही पेंड करते हैं। अगर आप लोगों के कोई कमेंट होंगे तो आप लोग करिएगा। अगर आप लोग मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग अपने सुझाव भी लिखिए, मुझे अच्छा लगता है। मुझे आप लोगों के कमेंट से कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।